कारक। आज मैं कारक पर चर्चा करूँगा। कारक को इंग्लिश में केस बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं कारक को परिभाषित करूँगा, उसके बाद बताऊँगा इसके कितने भेद होते हैं, यानी इसके 8 भेद पर चर्चा करेंगे। 8 भेद का जो विभक्ति चिन्ह होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे, इसको उदाहरण द्वारा प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सबको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अगर कहीं परेशानी है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। कारक शामपट का भी मैंने भरपूर प्रयोग किया है, आप शामपट में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आवश्यकता अनुसार ही शामपट का आप लोग प्रयोग करेंगे और देखेंगे। तो कारक का परिभाषित करने के लिए मैं शब्दों में बोलूँगा, उससे बेहतर होगा मैं शामपट को लिख दिया हूँ, उसको ध्यान से देखिए, समझिए कारक किसे कहते हैं। आइए देखिए शामपट। कारक मैंने यहाँ लिखा है, कारक को इंग्लिश में केस, CASE मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। कारक को केस। आइए परिभाषा देखिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया को जोड़ने वाले शब्द को कारक कहा जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया को जोड़ने वाले शब्द को कारक कहा जाता है। इसे विभक्ति चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। इसे विभक्ति चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, यानी दिखाया जाता है। अब आइए इसके भेद पर, भाषा स्पष्ट हो गया। इसके भेद पर आइए। इसके 8 भेद होते हैं। 8 भेद का मैंने नाम यहाँ लिख रखा है, देखिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। 8 हो गए। अब एक एक पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, यानी ये 8 हैं। 8 का नाम मैं बता दिया। अब एक एक करके चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे विभक्ति। देखिए विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे, हो, रे, अरे, अजी, ये संबोधन। ठीक है। आइए कर्ता कारक का परिभाषित करते हैं। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह ने होता है। कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला। कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला। यहाँ मैंने परिभाषित कर दिया। देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक। फिर से मैं बोल रहा हूं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर्ता कारक। विद्यार्थी लिख रहे हैं, कौन लिख रहा है? विद्यार्थी। विद्यार्थी कर्ता कारक। वे लोग गरीबों की सहायता करते हैं, तो कौन गरीबों की सहायता करता है? वे लोग। तो वे लोग हो गया कर्ता कारक। विद्यार्थी खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? विद्यार्थी। कर्ता कारक। किसान खेत जोत रहा है, किसान हो गया कर्ता कारक। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, कौन गाड़ी चलाता है? ड्राइवर। यहाँ हो गया ड्राइवर कर्ता कारक। ठीक है।
अब आते हैं कर्ता कारक, इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक का होता है। अब आते हैं कर्म कारक। देखिए कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़कर वाक्य की दूसरी संज्ञा पर पड़ता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। अब यहां पर मैं बता दे रहा हूं। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो शिक्षक किसको पढ़ाते हैं? विद्यार्थियों। ठीक है। दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं। आनंद बगीचा को सींचता है। अब यहां पर है कि आनंद किसको सींचता है? तो बगीचा को सींचता है। तीसरा वाक्य मैं बोल रहा हूं, विनय केला खा रहा है। विनय क्या खा रहा है? केला खा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे बगीचा, केला, ये सब क्या है? कर्म कारक है। कर्म कारक स्पष्ट हो गया। कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस, इंग्लिश में होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है करण कारक। करण कारक इंग्लिश होता है इंस्ट्रूमेंटल केस। करण कारक का चिन्ह है से, द्वारा। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। करण का क्या अर्थ होता है? करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। अब इसको मैं परिभाषित कर रहा हूं, ध्यान से सुने आप लोग। किसी कार्य को क्रिया के जिस माध्यम से पूरा किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। किसी कार्य को क्रिया के जिस माध्यम से पूरा किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। अब यहां आते हैं करण कारक, मैं बता दिया साधन माध्यम जिसके द्वारा। मोहन छड़ी से आम तोड़ता है। तो मोहन किससे आम तोड़ता है? तो छड़ी से, माने छड़ी के द्वारा आम तोड़ा गया। तो यहां हो गया छड़ी से, यहां छड़ी हो गया करण का। फिर से ध्यान देगा, मोहन छड़ी से आम तोड़ता है। तो मोहन किससे आम तोड़ता है? तो मोहन छड़ी से आम तोड़ता है, तो छड़ी हो गया करण का। अगला मैं फिर उदाहरण दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। सोनू गुड़गांव से मिठाई लाता है। सोनू कहां से मिठाई लाता है? तो गुड़गांव से। विद्यार्थियों ने पानी से आग बुझाई। विद्यार्थियों ने किससे आग बुझाई? तो पानी से, यानी पानी द्वारा आग बुझाया गया। तो पानी क्या हो गया? करण कारक। यहां पानी के द्वारा कार्य सिद्ध हुआ, इसीलिए हो गया करण कारक। अभी रामायण सीरियल चल रहा है, उस पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। राम ने बाण से रावण को मारा। राम ने किससे रावण को मारा? तो बाण से। तो यहां होगा बाण, करण कारक। भारतीय फौज ने तोप से चीनियों को मारा। तो भारतीय फौज ने किससे चीनियों को मारा? तोप से। तोप होता है गोला बारूद से, यानी यहां करण कारक तोप या गोला बारूद से हो गया। स्पष्ट हो गया करण कारक। अब आते हैं संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। संप्रदान का अर्थ होता है देना अथवा प्रदान करना। संप्रदान का अर्थ होता है देना अथवा प्रदान करना। अब इसको मैं परिभाषित कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए।
ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, देना अथवा प्रदान करना। संप्रदान कारक किसे कहते हैं मैं बोल देता हूं। कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक का उदाहरण मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। जैसे आज पूजा के लिए फूल लाओ, तो किसके लिए फूल लाओ? पूजा के लिए। इन बच्चों को अच्छा खाना खिलाओ, किसके लिए खाना खिलाओ? तो बच्चों के लिए। यहां हो गया संप्रदान कारक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आज संप्रदान कारक में देना था, आज पूजा के लिए फूल लाओ, किसके लिए फूल लाओ? पूजा के लिए। ये हो गया संप्रदान कारक। शिक्षक ने विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार लाया, किसके लिए पुरस्कार लाया? तो विद्यार्थियों के लिए। ये हो गया संप्रदान कारक। ध्यान से देंगे, के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि के लिए, किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के संप्रदान। ठीक है ना? पिताजी ने मेरे लिए मिठाई लाई, पिताजी किसके लिए मिठाई लाए? मेरे लिए। मेरे लिए हो गया संप्रदान कारक। स्पष्ट और उदाहरण यहां क्लियर समझ लीजिए। ठीक है, अब अगला आते हैं अपादान का। अपादान से, अपादान का अर्थ होता है पृथकता अथवा अलगाव, यानी जिससे अलग होता है। देखिए करण में मिलते हैं से, यहां भी होता है से, लेकिन करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। जिस साधन द्वारा कर्ता कोई क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छड़ी से छात्रों की पिटाई की, तो कैसे पिटाई की? छड़ी से, तो यहां हो गया करण कारक। लेकिन जब विभक्ति हो, अलगाव हो, पृथकता हो, अलगाव हो, तो वहां हो जाता है अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा? अलग हो रहा है, यहां भी से है, लेकिन जब अलगाव हो रहा है तो यहां हो गया अपादान कारक। मैं फिर एक उदाहरण दे रहा हूं। बालक छड़ी से पत्ता तोड़ता है, यहां छड़ी से हो गया करण कारक, क्योंकि किससे पत्ता तोड़ता है? तो छड़ी से पत्ता तोड़ता है, तो ये छड़ी हो गया करण कारक। लेकिन इसी वाक्य को जब हम बोले कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, यहां अलगाव हो गया, ये हो गया, यहां पर लिखा हुआ है अपादान। क्लियर है? अपादान कारक यहां स्पष्ट में उदाहरण दिया हो, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक हो गया है। उसके बाद मैं और एक उदाहरण दे रहा हूं। मोहन के हाथ से टोकरी गिर गई, टोकरी क्या हो गया? अलग हो गया उसे, तो मोहन के हाथ से टोकरी गिर गई, ये हो गया अपादान कारक का उदाहरण। अभी स्पष्ट हुआ। उसके बाद है संबंध कारक। इसका चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह। यहां विभक्ति चिन्ह बोलिएगा, विभक्ति चिन्ह का, के, की। यहां मैंने लिख भी दिया है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच संबंध का पता चलता हो उसे संबंध कारक कहते हैं। मैंने लिखा है, फिर से ध्यान दीजिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से व्यक्तियों एवं वस्तुओं के बीच संबंध का पता चलता हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है का, के, की। अब मैं बताता हूं संबंध कारक। आकाश सुरेश का बड़ा भाई है, यहां संबंध बता रहा है। आकाश किसका बड़ा भाई है? तो सुरेश का, सुरेश के साथ संबंध है।
इसको बोलते हैं संबंध कारक। सचिन कल गौतम के घर गया। किसके घर गया? गौतम के घर। देख रहे हैं ना, यहां हो गया गौतम के घर। किसके घर गया? गौतम के घर। वहां हो गया संबंध कारक। ठीक है। अब आते हैं अधिकरण कारक। में, पै, पर। विभक्ति चिन्ह होता है अधिकरण का। में, पै, पर। कोमा लगा हुआ देखिएगा, ध्यान दीजिए सभी के बीच। अधिकरण का अर्थ होता है आधार अथवा सहारा। आधार अथवा सहारा, इसके सहारे कोई कार्य हो। अधिकरण का मैं परिभाषित कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। संज्ञा पर या सर्वनाम के साथ युक्त कारक से यदि क्रिया के आधार, स्थान अथवा समय का बोध होता हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। संज्ञा पर या सर्वनाम के साथ युक्त कारक से यदि क्रिया के आधार, स्थान अथवा समय का बोध होता हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में, पै, पर होता है। आइए उदाहरण बड़ा स्पष्ट करते हैं। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। झोपड़ी में बुढ़िया रहती है। थर्मस में गर्म चाय है। वह जहाज पर चढ़ गया। फिर से बता दूं, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। चिड़िया कहां बैठी है? पेड़ पर। ये हो गया। मेज पर डस्टर है। डस्टर है किस पर? मेज पर। ये हो गया अधिकरण कारक। हमारी जेब में कलम है। ये हो गया अधिकरण कारक। क्लियर हो गया? वह कक्षा कक्ष के अंदर गया या कक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश किया। वह कक्षा कक्ष में प्रवेश किया। में शब्द क्या हटा? कक्षा कक्ष में कहां प्रवेश किया? कक्षा कक्ष में। ये अधिकरण कारक है। बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर कहां बैठा है? पेड़ पर। सारा है उसके माध्यम में। ये हो गया अधिकरण कारक। अभी आते हैं 8वां आरंकी संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है हे, हो, रे, अरे, अजी, अहो। ये सब संबोधन कारक। पुकारने हैं तो प्रयुक्त शब्द। संबोधन कारक पूरा पुकारने हैं कि जो हम संबोधित करते हैं, जो शब्द बोलते हैं, वो संबोधन कारक हो जाता है। अब इसको मैं फिर से आपको परिभाषित कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ कारक के जिस रूप से किसी को पुकारे जाने अथवा संबोधित करने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ कारक के जिस रूप से किसी को पुकारे जाने का या संबोधित करने का बोध हो, उसे हम कौन सा कारक बोलेंगे? संबोधन कारक। जैसे अजी सुनते हो, अरे इधर आओ, अरे मोहन कहां जा रहे हो? अरे मोहन हो गया अजी सुनते हो, अजी हो गया संबोधन कारक। हे प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करना। हे प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करना। हे प्रभु हो गया संबोधन कारक। ये 8 होते हैं। मैं फिर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। आप लोग एक एक कर देखेंगे यहां पर, और मैं स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में भी लिख दिया हूं, आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला हो गया कर्ता कारक। इसका इंग्लिश होता है नॉमिनेटिव केस। इंग्लिश क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। दूसरा हो गया कर्म कारक। इसका इंग्लिश होता है, यहां देखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा करण कारक। इसका इंग्लिश होता है इंस्ट्रूमेंटल केस। इंस्ट्रूमेंटल केस। चौथा होता है संप्रदान कारक। इसका इंग्लिश होता है डेटिव केस। DATIVE डेटिव केस। पांचवा होता है अपादान कारक। इसका इंग्लिश होता है
छठा होता है संबंध कारक, इसका इंग्लिश होता है जेनिटिव केस, GENITIVE, जेनिटिव केस। सातवां होता है अधिकरण कारक, इसका इंग्लिश होता है लोकेटिव केस। आठवां होता है संबोधन कारक, इसका इंग्लिश होता है वोकेटिव केस। ये कारक के 8 भेद होते हैं। ये कारक ये जो 8 भेद होते हैं उसका मैंने नाम यहाँ लिखा है। यहाँ पर देखेंगे मैंने विभक्ति चिन्ह लिखा है, विभक्ति चिन्ह है, याद रखिएगा विभक्ति चिन्ह लिखे ना, इसे विभक्ति चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने करण को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए 3 विभक्ति चिन्ह, अपदान से संबंध 3 चिन्ह है, का के की, संबंध का के की, अधिकरण में पर विभक्ति चिन्ह, संबोधन विभक्ति चिन्ह, हे तो थे अरे। यहाँ पर मैंने अर्थ लिख दिया है, परिभाषित भी कर दिया, अच्छी तरह मैंने आपको परिभाषित कर दिया है, 8 भेद बता दिया है उदाहरण के साथ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। कारक, परिभाषा, विभक्ति चिन्ह, उसके भेद, उदाहरण सहित यही समाप्त होता है। धन्यवाद।